दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सीमेंट प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव देखने को मिला, जहां जिसकी वजह से 38 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में श्री सीमेंट प्लांट से निकली जहरीली गैस से शासकीय हाई स्कूल खपराडीह के 38 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में कई छात्र छात्राएं अचानक से बेहोश होकर गिरने लगी, उन्हें चक्कर आने लगा और उल्टी दस्त जैसी शिकायतें सामने आई। मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और स्वास्थ्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहां से बच्चों को इलाज के लिए सुहेला अस्पताल ले जाया गया। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां होटल में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 3 कर्मचारी समेत 5 लोग गंभीर हालात में झुलस गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां दोपहर को रोड के किनारे एक होटल में एकाएक सिलेंडर फटने की वजह से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक ढिमरापुर रोड पर जय समोसा कॉर्नर नाम से नाश्ते की दुकान है और जहां दोपहर नाश्ता करने वाले लोगों की भीड़ लगी थी, तभी एकाएक वहां एक गैस सिलेंडर फट गया और इस होटल में काम करने वाले सुंदरलाल यादव, नानबाई लकड़ा और रहमतुल्ला तकरीबन 40 वर्ष के थे, जो अन्य 2 ग्राहक के साथ ये पांचों आग की चपेट में आ गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर रायपुर से, जहां भाजपा व्हाट्सएप पर अपने सुझाव मांगने वाली है। बीजेपी के घोषणा पत्र में आम लोगों की डिमांड शामिल किया जाना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सत्यनारायण को इसे तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। जनता के वोट हासिल करने के इस सियासी युद्ध में चुनावी घोषणा पत्र सबसे अहम हथियार होता है और इस बीच भाजपा ने लोगों के लिए सुझाव मांगने के लिए व्हाट्सएप का जो अपना लिंक है शेयर कर दिया है। बता दें, जनता की डिमांड में घोषणा पत्र को जगह मिलेगी। ऐसे में बात करें तो बुधवार को व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से और क्यूआर कोड के माध्यम से जिस पर लोग सुझाव देंगे, भाजपा ने जारी किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सीनियर लीडर सत्यनारायण शर्मा को घोषणा पत्र बनाने के लिए जिम्मा सौंपा है। बीते दिन प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर बैठक करके रणनीति तैयार की है। कांग्रेस पूर्व महापौर की टीम से रायशुमारी कर घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है। बीएलसी और एचपी वालों को लाभ मिल सकता है। पीएम आवास को लेकर 68,000 से लेकर 1 लाख रुपए अतिरिक्त तौर पर मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घटक किफायती आवास योजना के हितग्राहियों को 68,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने 119 करोड़ का राज्यांश भी सौंपने वाली है। इसके लिए किराए में रहने वाले 10,000 लाभार्थियों को इसका फायदा होगा। रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम आवास 2.0 को लेकर हितग्राहियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय किए गए, जिसमें 3,939 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 1,450 करोड़ अनिवार्य राज्यांश है, 539 करोड़ अतिरिक्त राज्यांश और 1,950 करोड़ केंद्रांश शामिल है। नए फैसले के अनुसार पीएम आवास शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के लिए प्रति आवास की राशि अब 3,21,000 को बढ़ाकर 3,89,000 रुपए कर दिए जाएंगे। सरकार ने अब तक के लिए दी जा रही 85,000 रुपए के राज्यांश में वृद्धि करते हुए 1,39,000 करने रुपए का निर्णय किया है। जिम्मेदारों की लापरवाही ऐसी बरती गई, जहां 2 परीक्षाओं की तारीखें एक साथ टकरा गई और इनमें चेंज करने की इनमें हिम्मत भी नहीं है। जेईई मेन की वजह से अब 7,000 परीक्षार्थी प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में ये 29 जनवरी तक चलने वाली हैं। ऐसे में प्रदेश में पहली बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं एक साथ की जा रही हैं। इस बीच 22 से लेकर 29 तक जेईई मेन की परीक्षा भी आयोजित होनी है। ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के तकरीबन 7,000 छात्रों ने जेईई मेन के लिए आवेदन किया हुआ है। इसमें शामिल होने के कारण इतने छात्र प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इससे छात्रों और पालकों में अच्छी खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर बैठे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या उनको इतना होश नहीं है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से टाइम टेबल बनाने चाहिए। धमतरी से बड़ी खबर, जहां रतनजोत का बीज खा करके 9 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल से घर लौटने के बाद उल्टी दस्त करने की शिकायतें सामने आई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रतनजोत के जहरीले बीज खाने से 9 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी बच्चे दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्र हैं, जो मंगलवार शाम को स्कूल से लौटते वक्त घर जाते वक्त खेल खेल में रतनजोत के फल खा गए हैं। रात होते होते बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़नी शुरू हो गई और एक करके बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिससे गाँव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई।
स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फिलहाल सभी का इलाज जारी है। सभी के स्वास्थ्य में फिलहाल सुधार हो चुका है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रायपुर के जेल पहुंचे, जहां बलौदाबाजार हिंसा के आरोपियों से इन्होंने मुलाकात करी। कहा सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर की जेल में बंद लोगों से भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात करी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को वे अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। देश भर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सतनामी समाज को सरकार कुचलना चाहती है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल भेजा गया है, उनके परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उनकी हमारी मांग है सरकार सतनामी समाज के लोगों की रिहाई करे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमने ये तय किया है कि 20 फरवरी को पूरे प्रदेश और देश से लोग मुख्यमंत्री का निवास घेराव करने आएंगे। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां 11 घंटे तक मुख्य सड़क पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया। एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद इन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया। ये पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा जनपद पंचायत के बनाहील गांव का है, जहां पानी की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में गाँव की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो जल्द से जल्द गाँव में पानी की आपूर्ति की मांग कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम विक्रांत अंचल मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को 4 बिंदुओं पर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर 11 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद ये चक्का जाम समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बाघिन की खौफजदा से ग्रामीण जो है रात काटने को मजबूर हैं, जहां छत्तीसगढ़ एमपी की सीमा पर लगातार ये बाघिन मंडरा रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा यानी मरवाही मनमंडल के गौरेला रेंज के क्षेत्र में बाघिन की लगातार मौजूदगी ग्रामीणों के माथे पर चिंता का विषय बन चुकी है। बाघिन की मौजूदगी के बावजूद मरवाही मनमंडल के अधिकारियों का लापरवाह रवैया देखने को मिल रहा है। बाघिन ज्वालेश्वर मंदिर के आसपास ही लगातार मौजूद है और पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश की सीमा में रहने वाले ग्रामीण की पालतू गाय के साथ ही छत्तीसगढ़ की सीमा में रहने वाले ग्रामीण की पालतू गाय समेत कुल 2 कुत्तों का शिकार कर चुकी है। ज्वालेश्वर मंदिर के आसपास आबादी वाले स्थान पर बाघिन लगातार विचरण कर रही है और मंदिर के पास दुकानों की सामने भी घूम रही है। बाघिन के मूवमेंट पर जहां मध्य प्रदेश के अमरकंटक रेंज की फॉरेस्ट टीम मुस्तैदी से नजर रखकर ग्रामीणों को अलर्ट कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मरवाही मनमंडल के अधिकारी बाघिन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर झांक तक नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से खबर, जहां जवानों ने कहा कि हम लोग मारते गए, डेड बॉडी का हिसाब नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सबसे लंबा ऑपरेशन चल रहा है, जहां बीते 3 दिन से कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी के जंगल में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। फोर्स के मुताबिक 1 करोड़ का इनामी सीसीएम मेंबर बालकृष्ण 25 साथियों के साथ छिपा हुआ है। 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इसके पहले बुधवार सुबह 14 नक्सलियों के शव पोस्टमार्टम के लिए रायपुर के मेकाहारा लाए गए, जिनमें 6 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। मौके पर ही एक जवान से भी बातचीत करी गई, जहां कोबरा जवान ने कहा कि डेड बॉडी का हिसाब नहीं है, हम लोग मारते गए हैं, पीछे एक टीम डेड बॉडी रिकवर कर रही है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां एक शिक्षक लड़खड़ाते हुए शराबी शिक्षक स्कूल पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बलरामपुर में बच्चों ने कहा कि गुरुजी रोज नशे में आते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराब के नशे में धुत एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, शराबी टीचर बच्चों को बिना पढ़ाए निकल भी गए। मामला कुसमी विकासखंड के सोनपुर गाँव स्थित प्राथमिक शाला बैगापारा का है, जहाँ सहायक शिक्षक का नाम गणेश राम बताया जा रहा है। वीडियो में बच्चे यह भी कह रहे हैं कि गुरुजी रोज ऐसे ही आते हैं। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में लगे हुए आचार संहिता के बीच गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जाएगा। सीएम साय सरगुजा, जबकि बस्तर में विजय शर्मा तिरंगा फहराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनेगा। आचार संहिता की पाबंदियों के साथ अलग अलग जिलों में मंत्रियों का ध्वजारोहण जिम्मा सौंपा गया है। चूंकि निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसीलिए वोटर्स को प्रभावित करने वाले भाषण या फिर घोषणाएं नहीं होंगी। मांस बिक्री पर रोक के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कोरबा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायगढ़, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग, जबकि मंत्री रामविचार नेताम सूरजपुर, दयालदास बघेल महासमुंद, केदार कश्यप दंतेवाड़ा, जबकि लखनलाल देवांगन जसपुर में, इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल जीपीएम में, ओपी चौधरी बिलासपुर में, टंकराम वर्मा राजनांदगांव और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां इन्होंने कहा कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि लाखों घुसपैठिए लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट और धर्मांतरण बेहद खतरा है। रायपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या अब अराजकता के रूप में सामने आ रही है। राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट और धर्म परिवर्तन करने की कोशिशें एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रही हैं। इन्होंने कहा कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी भिलाई और भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम रायपुर के छात्रों से बेहतर भारत बनाने के विचार के कार्यक्रम में शिरकत करने रायपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी से बड़ी खबर, जहां तंत्र मंत्र के पैसों से बारिश होने की बात कहकर 52 लाख रुपए एक ठगी ने ठग लिए। धमतरी के किसान से ट्रांसफर करके इन्होंने रुपए ट्रांसफर कराए और फिर ऑनलाइन गेमिंग में इन्होंने रकम गंवा दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में तंत्र मंत्र से पैसों की बारिश करने का लालच देकर किसान से 52 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। उसने पीड़ित से गूगल पे के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाए और बाद में पता चला कि आरोपी ने ठगी के पैसों का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिया है। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और यह पूरा मामला कुरूद थाना क्षेत्र का है। महासमुंद में 9 साल में जब्त किए गए 938 किलो गांजा को नष्ट किया गया। 1.5 करोड़ का नशीला पदार्थ बॉयलर में जाकर डिस्पोज हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस प्रशासन ने बीते दिन एक बड़ी कार्यवाही करते हुए पिछले 9 वर्षों में जब्त किए गए 938 किलोग्राम गांजे को नष्ट किया। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और इस नशीले पदार्थ को मुढ़ेना स्थित बालाजी पावर प्लांट के बॉयलर में जलाकर नष्ट किया गया। ये मादक पदार्थ वर्ष 2016 से 2024 के बीच जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 33 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए थे। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां भाजपा ने संभागीय बैठक बुलाई। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा करी गई। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होने हैं, जिसको लेकर आचार संहिता प्रभावशील है। चुनाव के नजदीक होने को देखते हुए सभी नेता प्रत्याशियों के साथ रूप में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा की संभागीय बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि प्रत्याशी वही बनाया जाएगा जो उचित और सही होगा। संभाग स्तरीय बैठक में दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला के पदाधिकारी जिले के शामिल हुए, जहां बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे प्रमुख रूप से मौजूद नजर आई। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना समाचार ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।